जय माता की। जय माता जी के बेटे। माँ जी बहुत परेशान हूँ मैं, टीकमगढ़ से बोल रहा हूँ। आप अकेले ही परेशान नहीं हैं बेटे, हाँ जी। पूरा घर प्रताड़ित है आपका। किस वजह से है माँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ। वो हम वजह बाद में बताएँगे, सबसे पहले हम जितना बता रहे हैं उतना सत्य है या नहीं है, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है, क्लियर है। कि आप अकेले परेशान नहीं हैं, पूरा घर प्रताड़ित है। जी, पूरा घर परेशान है। कभी कभी कोई अस्वस्थ रहता है, एक को ठीक करो दूसरे का बिगड़ गया, दूसरे का ठीक करो तीसरे का बिगड़ गया। जी, ऐसा ही होता है। और आपके घर में पूरे जितने सदस्य कितने सदस्य हैं आपके घर? अब 4 2 6 जने हैं। तो 6 लोग हैं तो 6 ही दिशा में भगते हैं। जी। किसी का भी मत एक चित्त नहीं है नहीं है। और आकर्षण नहीं है परिवार में आपके, नहीं है। विकर्षण है, दूर-दूर भागते हैं। सही सही है। कोई किसी को समझने ही तैयार नहीं होता है। नहीं है। और जो छोटे बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका पढ़ाई में भी दिमाग नहीं लग रहा है। नहीं, भोजन में भी वो स्वाद नहीं बनता घर में। नहीं बनता। माताओं का भी बड़ा चिड़चिड़ाहा माताएँ जो हैं स्त्री जो है आपके घर में, जी, उनका दिमाग भी बड़ा चिड़चिड़ रहता है। बहुत सही। कोशिश करती हैं वो धैर्य धारण करने की, वो नहीं हो पाता। लेकिन कम बोलने की, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है उनसे। वो नहीं होता है। और पूरे घर में ना परिवार में कलह उत्पन्न है। सही है। इस विषय को लेकर के अगर आप चाहें कि मेरे घर से ही कलह होता है, अगर आप रूम चेंज कर लें, मकान ही चेंज कर लें, जी, तो भी आपकी कलह नहीं दूर होने वाली है ऐसा है। और वो वैसा ही बना रहेगा। कभी-कभी कोई विद्वान जन कह देते हैं कि भाई तुम्हारे घर में भूमि दोष है। जी, तो भूमि दोष है, शून्य भूमि है तो उसको आप मकान चेंज करके देख लें। तो अगर जी, उस स्वयं की भूमि को, मकान को त्याग करके आप अगर किराए से भी कहीं चले जाते हैं, जी। तो भी वो जो परेशानी है वो लगीच रहेगी। अच्छा, अच्छा। इसका मूल कारण ये है कि आपके घर में पितरों का दोष है। अच्छा, पितृदोष है। पितरों का जो प्रेत आत्माएँ बन गई हैं, पुरानी जी, पूर्वजों का, जी। वो सब इकट्ठे जागृत अवस्था में हैं। अच्छा, अच्छा। और वो जागृत अवस्था में होने के कारण परिवार में एकता नहीं हो पा रही है। कोई जी, किसी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आर्थिक परिस्थिति भी तंगी आ गई है काफ़ी। सही सही है। कर्ज की संभावना हो गई है। जी, ये सब है कि नहीं है बेटे? बिल्कुल है, सही है। और ऐसी कृपा हो माँ भगवती की कृपा से कि परिवार में एकता हो, अखंडता हो, खंडता नहीं होना चाहिए, सही खंडित बात। ना हो। और धन अर्जन के योग बने, सभी के चित्त काम धाम की ओर लगे, बच्चे सही हैं तो उनका शिक्षा में दिमाग लगे, तो ये सब ईश्वर की कृपा से ही संभव हो पाता है बेटे। सही बात है। आपके जीवन में आपके घर के जो सयाने हैं ना, वो जी, सब मरे वाले, वो सब जागृत अवस्था में आ जाने के कारण घर में कलह उत्पन्न कराते हैं। वे इस टाइप से जीने को मजबूर कर देते हैं कि मरने को मजबूर कर देते हैं कि आप कहीं के लायक ना बचे, किसी से आपके मधुर व्यवहार ना बन पाए। सही आप बात। आप जिससे भी बात करते हैं, कुछ जी, समय ही आपके संबंध बने रहते हैं, बाकी वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप कट हो जाता है। सही बात है। ऐसा होता ये है कि नहीं बेटे? बिल्कुल होता है। और जब ऐसा होने लगे कि जिसको हम मित्र सा मान रहे हैं, वो हमारे लिए शत्रु भाव रख रहा है। सही बात है, ऐसे ही होता है। तो ऐसे में जीवन बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा प्रताड़ित मन हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि खून खराबा कर दें, गुस्सा आने लगती है आपको ज़ोर-ज़ोर से सही सही बात कि है। मैं निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट भाव से तुम्हें मानता हूँ और तुम मेरे लिए मैं सामने से मेरे तो मित्रता के भाव जताते हो और मेरे पीठ पीछे मेरे से शत्रुता के भाव रखते हो, तो भारी जम के गुस्सा आती है आपको। सही बात है, हमने जिसके साथ अच्छा किया उन्होंने बुरा किया मेरे साथ। बहुत बुरा किया, थोड़ा वाला भी बुरा नहीं और आपके ऊपर आरोप भी लगाए। सही बात है, लगाए हैं। हाँ,
और वो पूरे झूठे आरोप लगाए हैं। सही बात है। कहीं-कहीं आपकी कुछ गलतियाँ हुई है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया और आरोप मढ़ दिया गया। सही बात है। तो ये अभी से नहीं है बेटे, आपकी परेशानी बहुत लंबा समय से है। अच्छा, अच्छा। और आज ये कंडीशन है कि बस ईश्वर ही साथ दे दे, तो फिर से जीवन में एक नया दिव्य प्रकाश आ जाए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो। सही बात है माँ जी। तो ये परिस्थितियाँ जादू टोना टोटका करने से ठीक नहीं होगी बेटे। यह तो अच्छा, परमात्मा की कृपा से ही यह दुखी जीवन से मुक्त होकर के सुखी जीवन में प्रवेश किया जा सकता है। क्योंकि हाँ, आज जो इतना मैंने आपका फलादेश करी, ये पूरा 100 में से 100% सत्य है या नहीं है? बिल्कुल 100 में 100 है। और इसका भी कारण है, जब भी 100 में से 100% सत्य निकला है मेरी हाँ, भविष्यवाणी, तो अब इसका कारण मैं बता रही हूँ कि किस कारण से ये कलह उत्पन्न हुई है घर में। अच्छा, और इसका मूल कारण है कि आपके जो पितृदेव हैं, वे हाँ, सब जागृत अवस्था में आ गए हैं। जी, और माताओं से कहें कि घर में जो भोजन बनता है, जी, उस भोजन में आटा जो बच जाता है रात में, जी, उसको फ्रिज वगैरह में ना रखें। अच्छा, अच्छा, अगर ज़्यादा आटा सान लेते हैं तो उसकी रोटीज बना लें, बासी रोटी भी खा सकते हो दूसरे दिन, लेकिन अच्छा, फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। ठीक है। ये कुछ समय पहले ये सब रखा गया है, जिस हाँ, कारण से हाँ? रखा है, हाँ, पहले रखा है कुछ समय पहले। हाँ, तो जो पहले रखे हैं, तो वो भोजन को, वो जो पिंड मतलब जो आटा को ऐसा रख देते हैं ना गोल-गोल करके, जी, वो जी, वो पिंड होता है। और वो अच्छा, पिंड को पिंड पितरों के लिए होता है। जी, और वह पिंड को जो आपके घर के बुजुर्ग आकर के सेवन करते थे, तो जी, संतुष्ट होकर के जब वो जाते थे कि मेरे घर में मेरा फला बेटा है, उसकी बहू है, वो हमारे कई जी, मतलब 4-5 6 पीढ़ी बाद ऐसी बहू आई है जो हमारे लिए भोजन रखती है। सही है। और वह भोजन रखने से हमको जी, भोजन प्रतिदिन मिलता है और मैं संतुष्ट हूँ मेरे घर से। तो और प्रेत आत्माएँ कहती हैं कि भैया मेरे घर तो ऐसा कुछ मिलता नहीं, मैं भी भटक रही हूँ, सही बात तो है। मुझे भी रख लो। तो वो सारे एक-एक करके पूरे जमघट आ गए घर में और अच्छा, सभी लोग भोजन प्रसाद पाते गए, तो और अपने घर में वो सभी का भूतों का जमघट हो गया है। कभी-कभी आप गौर करना कि जी, ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है घर में जो नहीं होना चाहिए। आप शब्द के प्रयोग बिना लगाम के मतलब मर्यादाहीन शब्दों का उपयोग होने लगता है कभी-कभी। सही बात है। और वो उसको हम सनातनी हमारी भाषा में राक्षसी भाषा कहते हैं, सही है, असुर वाणी। तो सही ये है। जो सुर में जो बोलता है वो सूर है, देवता है। असुर मतलब अपशब्द बिना सुर का, जिसका कोई ओर है ना छोर है, ऐसे अपशब्द उपयोग करते हैं, असुरों की वाणी उपयोग करते हैं। तो ये सही बात। प्रेत आत्माओं के कारण ही है। इसको हम ये नहीं कहेंगे किसी ने जादू कर दिया है, टोना कर दिया है। ये कुछ जी, नहीं, हमारे घर से ही यह उत्पन्न हुई है बाधा। तो जहाँ से उत्पन्न हुई है वहीं शांत होना चाहिए। और जो आपके जो पूर्वज हैं, इनको मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो, इनके पूजन होती है, इनका अनुष्ठान होता है, 13 दिन तक इनका पूजन चलता है। जी, 14वें दिन में अमावस्या के दिन इनका तर्पण होता है, इनकी मोक्ष की गति के लिए लास्ट प्रार्थना होती है नदी किनारे। अब आप कहेंगे कि माता मेरे पूर्वज हैं, कितने पीढ़ी के हैं, मेरे दादा हैं कि परदादा हैं कि क्या है? मैं आपकी तरफ से खुद ही प्रश्न कर लेती हूँ बेटे। जी, तो कौन है माताजी बताइए? तो अपने तो हैं ही, इसमें और बाहरी भी आके सम्मिलित हो गए हैं, भूतों का जमघट जिसे कहते हैं। जी, तो धन में वृद्धि नहीं हो रही है, जन में वृद्धि नहीं हो रही है जी, और स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं हो रही, सब में हानि-हानि ही हो रही है। सही है। और परिवार तो परिवार, समाज में आपकी प्रतिष्ठा स्थापित नहीं होने दे रही है ये आत्माएँ। सही बात है। सब तरफ से हानि के लक्षण। इससे मुक्ति पाने के लिए पितरों का पूजन